Good afternoon. And as you know, today is your first day. And keep in mind, well begin is half day. You know? So keep in mind, when you start your year, now when you step 6th to 7th class, 7th to 8th class, 8th to 9th class, 9th to 10th class, but कुछ बच्चों के लिए this year is what? 10th class. And 10th class is very important. Because after this class, क्या होगा आपका? कैरियर डिसाइड होगा. क्या डिसाइड होगा? कैरियर. सो दिस क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आज जो ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, उस ओरिएंटेशन प्रोग्राम के अंदर आपको सारी चीज़ों को बिल्कुल डिसिप्लिन वे में, एक डिसिप्लिन वे में आपको पूरा प्रॉपरली वेल अरेंज कर लेना है. राइट? सो नंबर 1, जो बच्चे 10th क्लास में, उनके लिए ये कौन सी क्लास से बोलिए? कैरियर की. कौन सी क्लास है ये? कैरियर. बिकॉज आफ्टर दिस क्लास, अगर आपका इंटरेस्ट बायोलॉजी में है तो आप मेडिकल के फील्ड में जाएंगे. अगर आपका इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, माइनिंग, कंप्यूटर साइंस, डिज़ाइनिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो कहाँ जाएंगे? इंजीनियरिंग की तरफ. और कुछ लोगों का इंटरेस्ट है कि सीए में, सीएस में, सीएमए में जाना है अगर उनको, तो किस सब्जेक्ट में जाएंगे? वो कॉमर्स में. और कुछ ह्यूमैनिटीज़ मींस कुछ आर्ट्स में, फाइन आर्ट्स में, या आगे जाके कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाना है तो किसकी तरफ जाएंगे? आर्ट्स. लेकिन वेरी फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ आपका जो रिजल्ट होगा, डेट इज रिकग्नाइज बाय पब्लिक. आप अभी तक 6th क्लास में था या 7th में थे, कभी भी आपका रिजल्ट पेपर में नहीं आता था. यस और नो? पब्लिक डोमेन में नहीं आता था, आपके पेरेंट्स के पास जाता था. अब धीरे धीरे जब आप हायर क्लासेस में आएंगे और आप इस 10th क्लास में हैं, तो अब आपका रिजल्ट कहाँ पर जाएगा? बोलिए, पब्लिक डोमेन में. मीन्स सबको मालूम चलेगा कि आपका परसेंटेज क्या है, आपने क्या किया है. सो मैंने स्टार्ट में कहा था वेल बिगन इज हाफ डन. कहा था मैंने स्टार्ट जब किया था तब कहा था मैंने, एंड जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विथ ए सिंगल स्टेप. तो ये पहला स्टेप है. आज का दिन आपका कौन सा है? पहला स्टेप. आज अगर आप बहुत अच्छी तरह से करेंगे, मेरी कुछ बातों को ध्यान से सुनेंगे इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में, तो आगे लाइफ में आपको, पूरे ईयर में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो वेरी फर्स्ट, आपको ये नहीं मानना है कि दिस इज़ माई फर्स्ट डे. आपको ये मानना है कि मेरे एग्ज़ाम का फर्स्ट डे. अभी आपने फाइनल एग्ज़ाम दिए थे ना, क्या किया था उसके एक दिन पहले? पूरे दिन भर लगे हुए थे. यस और नो? मम्मी से कहा नाइट में भी ज़्यादा पढ़ेंगे. यस और नो? मॉर्निंग में अर्ली आप वेकअप भी हो गए और आपने फटाफट अपना तैयारी भी की. यस और नो? बस मैं यही कह रहा हूँ, आज जैसा दिन कल नहीं होगा. कल तो आएगा, पर जो आज का दिन है वैसा कल नहीं होगा. तो अब आपको क्या करना है इनिशियल लेवल पर? नंबर 1, एवरी डे, एवरी सेकंड इज इंपॉर्टेंट. क्लियर? नॉट लाइक अभी तो स्टार्ट हुआ है, आज ही क्या पढ़ाई करनी है. नहीं, आज बहुत सारा काम है. तो नंबर 1 क्या मैंने कहा आपसे? बोलिए, एवरी डे इज इंपॉर्टेंट, फर्स्ट और लास्ट. सेकेंड पॉइंट, अब आपको सबसे पहले अपनी प्लानिंग करनी है. तो प्लानिंग 2 तरह से होगी. एक प्लानिंग तो हमारे स्कूल SIP प्रोग्राम डे बोर्डिंग की क्या प्लानिंग है, एंड सेकंड आपकी क्या प्लानिंग है, कहाँ पर? घर पर जाने के बाद में. तो वेरी फर्स्ट जो हमारी प्लानिंग है वो ओरिएंटेशन प्रोग्राम में हम आपको बता देते हैं. वेरी फर्स्ट, अपना टाइम, रिपोर्टिंग टाइम क्या है? बोलिए, 8 AM. डिपार्चर टाइम क्या है आपका? 4 PM. इसके बीच में 2 ब्रेक आएंगे. वन इज व्हाट? लंच ब्रेक, 11:30 to 12. अनदर इज व्हाट? ब्रंच ब्रेक. बोलिए कौन सा?
2:15 to 2:30. यस और नो? यस और नो? सो अब आपकी प्लानिंग, आपको मालूम है कि यहाँ पर ये पूरा टाइमिंग से, उसके अलावा आपको मालूम है मैथमेटिक्स कितना पीरियड 2, साइंस 2, एसएसटी 2, 1 पीरियड फॉर एनसीईआरटी, अनदर पीरियड फॉर कंपटीशन, फॉर कोचिंग. क्लियर? इन लास्ट एंड फाइनल पीरियड पूरे दिन भर का आपका सेल्फ स्टडी वाला, होमवर्क वाला, सारी चीजें. क्लियर? ऑल क्लियर? यही सिस्टम है, मालूम है सबको? ओके. पर सब्जेक्ट 1 रजिस्टर, पर सब्जेक्ट नो अदर रजिस्टर फॉर होमवर्क, पर सब्जेक्ट 1 रजिस्टर एंड 1 रजिस्टर फॉर टेस्ट. तो पर सब्जेक्ट 2 रजिस्टर, 1 रजिस्टर फॉर क्लास वर्क as well as for homework as well as for practice and the second register for test. वो टेस्ट वाला रजिस्टर आपको कहाँ रखना है? स्कूल में, कोचिंग में ही रखना है. आपको घर पर एक ही रजिस्टर लेके जाना है ताकि कोई भी आपके कोई भी रजिस्टर, 2 रजिस्टर, 3 रजिस्टर आपको कैरी नहीं करने पड़े, केवल 1 रजिस्टर. थोड़ा सा आपका बैग का वेट भी क्या होगा? कम होगा. वी लर्न लेसन फ्रॉम पास्ट, तो आपका बैग का वेट भी थोड़ा सा कम होगा. क्लियर? और आपकी सारी उस चैप्टर की जो भी कुछ है आपका स्टडी जो करना है वो उसी रजिस्टर में से आपको करना है. क्लियर? विल प्रोवाइड यू स्टडी मटेरियल, विल प्रोवाइड यू स्टडी मटेरियल फ्रॉम 6th क्लास टू 12th क्लास. तो आपकी जो भी क्लास है आपको उसका स्टडी मटेरियल वेरी सून बिफोर 1 अप्रैल आपके पास में आ जाएगा. ऑल क्लियर? नाउ अभी आपको रेड टी शर्ट मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे. क्लियर? ओके. थर्सडे एंड फ्राइडे आवर स्कूल ड्रेस, ट्राउजर एंड शर्ट. सैटरडे कलरफुल ड्रेस. थोड़ा स्ट्रेस कम कर देते हैं ड्रेस का, मालूम ही है आपको. ठीक है? ऑल राइट, ऑल क्लियर? एनी डाउट? सो हमारा पूरा ये प्रोग्राम हो गया. ठीक है? ओके. 15 डेज पूरे मंथ में आपको मालूम है प्लानर अभी आपको मिल जाएगा. 1 आउटिंग होगी, पिछले साल भी हुई थी 1 आउटिंग. क्लियर? इस बार नई जगह पे आउटिंग, नए तरीके से आउटिंग. ठीक है? ईयरली एक टूर होगा, इस बार और नई जगह, 1 और 2 डे का. पिछली बार 1 नाइट एंड 2 डेज का था, इस बार हो सकता है 2 नाइट एंड 3 डेज. क्लियर? आउटिंग होगी. आउटिंग से भी हम वी लर्न द लेसन, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं हम. ठीक है? नेक्स्ट, इसके अलावा आपको मालूम है मोटिवेशनल सेमिनार एंड आपका जो ओरिएंटेशन, जैसे आज ओरिएंटेशन प्रोग्राम हो रहा है वैसे ही इसी समय में हम करेंगे उस सेमिनार को. क्लियर? मॉर्निंग आपका प्रेयर का पूरा शेड्यूल है. आज टीचर्स ने सारी प्रेयर को अरेंज किया था. हाउ यू फील? कैसा लगा था आपको? बस ऐसा ही कल से आपको करना है. रिक्रिएशन के लिए म्यूज़िक है ये, संस्कार वाली क्लास है ये. एंड अब आपको जो 6 to 12 जो भी है बच्चे, उनके प्रैक्टिकल लैब्स भी आपके बिल्कुल रेडी हो गई है. कल आपको विजिट कराएंगे. और बहुत सारी जो चीज़ें आप थियोरिटिकल पढ़ते हैं उनको आप साइंस में आप कैसे पढ़ेंगे? प्रैक्टिकली पढ़ेंगे. मैडम को आपको 10th में, 9th में, 6th में, 7th में जो भी पढ़ाना है, वोल्ट मीटर, ए मीटर, तो आप प्रैक्टिकली उसको आप देखेंगे. वो लर्निंग आपकी और ज़्यादा होगी. तो ये तो यहाँ का सिस्टम हो गया. प्रॉपर आई कार्ड सबके होना चाहिए. ठीक है? टी शर्ट, ये सब चीज़ें. अपने बैग को अच्छी तरह से रेडी कर लीजिए. जब आप सेकंड डे, कल आप जब आप आएंगे यहाँ पर, तो आप अपने बैग को प्रॉपर मेंटेन करके आएंगे. आपके बैग में 5 to 6 रजिस्टर्स होंगे. क्लियर? मैडम ने, सर ने, आपको सबने बता दिया कौन सी बुक परचेज करनी है आपको. एनसीईआरटी, नो अदर रेफरेंस बुक. कौन सी? केवल एनसीईआरटी. विल प्रोवाइड यू अदर स्टडी मटेरियल इंक्लूडिंग डीपीपी एंड प्रैक्टिस प्रॉब्लम. क्लियर? वो हम आपको देंगे. ऑल क्लियर अप टू दिस स्टेज? अच्छा, सेकंड पॉइंट, अब आपको अपने लेवल पे क्या करना है?
अभी अभी मैंने 2-3 बार बोल दिया आपको कि हम जितना अर्ली स्टार्ट करेंगे उतना हमको बेनिफिट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हमारा सेशन भी अदर स्कूल्स और जो बाकी चीज़ चलती है वो 170 डेज 180 डेज चलते हैं, हमारा कितना चलता है 250 डेज। हॉलीडेज बहुत कम होते हैं, प्लानर मिल जाएगा आपको। बट कीप इन माइंड, आपको जो काम कल करना है, वाई नॉट टुडे। अब आपको एनसीईआरटी बुक्स तो परचेस करनी है, यस और नो, वाई नॉट टुडे। आपको रजिस्टर नोटबुक परचेस करनी है, वाई नॉट टुडे। हम डिले नहीं करें, मेरे कहने का मतलब है हमको क्विक रहना है। तो आज ही हमको, आज कल में हमको एनसीईआरटी बुक्स को परचेस कर लेना है, मार्केट में हर जगह अवेलेबल होती है, ठीक है। पापा से आप जिद करते हो ना, पेरेंट्स से आप कि हमको चाहिए, तो पापा रात को 8 बजे भी लेके आते हैं, 9 बजे भी लेके आते हैं बहुत सारी चीज़ें, यस और नो। तो फिर पापा से आप कभी ये भी जिद करके देखो, आज ही चाहिए मुझे, तो आज ही एनसीईआरटी बुक, ठीक है, कल क्यों? नहीं तो कल तो आ ही जानी चाहिए, राइट। आज से प्लान कर लो। पापा मान लीजिए आज पेरेंट्स आपके बिजी हो गए, आते समय उनको लेट हो गए, तो कल तो अब है ना प्लानिंग में, तो आप बता सकते हैं एनसीईआरटी बुक्स चाहिए। रजिस्टर नोटबुक 240 पेजेस के अच्छी क्वालिटी के ले लीजिए, ठीक है, बराबर। पेंसिल, पेन, पेन भी 2-3 कलर के रखिए, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन पेन रखिए आप। हाइलाइटर्स, क्योंकि अब आप जब टीचर बताते हैं दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आप क्या कर सकते हैं, हाइलाइटर से हाईलाइट कर सकते हैं। एनसीईआरटी बुक्स के अंदर दिस सेंटेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप हाईलाइटर से क्या कर सकते हैं, उसको सर्कल्स कर सकते हैं, ठीक है। एक कुछ आजकल कलरफुल पेज आते हैं, स्टिक कर सकते हैं उसको आप, हाँ यस यस, स्टिक स्लिप्स भी बोलते हैं उसको। तो उस स्टिक स्लिप्स को अलग ऐसे स्लिप लीजिए जिसमें ग्रीन, ब्लू, रेड ऐसे अलग अलग कलर भी आते हैं एक साथ, वो स्टिक स्लिप्स ले लीजिए। जब भी आप जाएं स्टेशनरी में, स्टिक स्लिप्स लीजिए। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस स्टिक स्लिप्स, आई विल शो यू वेरी सून। आप उसी पेज पर जिस पे आप नोट्स बना रहे हैं, अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो आप उसको स्टिक करके उसके ऊपर नोट डाल सकते हैं। वैल्यूएबल नोट आप उस पर डाल सकते हैं, वो वैल्यू एडिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वैल्यू एडिशन। तो मैंने जो आपको आपके लेवल पर काम करना है वो क्या करना है, क्विक। जो करना है वो क्या करना है आपको, क्विक। और जब एक ही बार आप लेने के लिए जा रहे हैं तो वन टाइम स्टेशनरी, पेंसिल, रबर, स्केल, ये सब चीज़ें आपके बैग में होनी चाहिए। और रात को जब आप मॉर्निंग में आते हैं तो रात को बैग को तैयार करके रखिए, ताकि सुबह उठ के यहाँ आते समय भगदड़ नहीं मचे, मैं ये भूल गया था, मैं ये भूल गया था। क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल राइट। सेकेंड, आपकी स्टडी टेबल घर पर जाकर आज आप अरेंज कर लीजिए, वेल प्लान कर लीजिए। मेरी 9th की बुक्स, मेरी 8th की बुक्स, मेरे स्टडी मटेरियल पहले का क्या था, क्योंकि आपके ये सब कुछ काम आएगा। जब आप 10th क्लास में पढ़ेंगे तो 9th की कुछ कॉन्सेप्ट काम में आएंगे, जब 9th क्लास में आए तो आप 8th के कुछ कॉन्सेप्ट काम में आएंगे, जब आप 8th में तो 7th के, क्लास 7th के बाद ही 8th आती है ना। तो वो नोट्स बुक्स किसी को नहीं देना है आपको, कीप विथ यू। उन नोट्स को, उन बुक्स को आपको किसी को भी नहीं देना है, कीप विथ यू। वेल अरेंज करके उसको आप कबर्ड्स में या जो ओपन आपके जो भी अलमारी है उसमें आप रख दीजिए। और अपनी स्टडी टेबल को बिल्कुल परफेक्ट कर लीजिए कि दिस इज़ माई स्टडी टेबल, माई चेयर, जहाँ भी आप पढ़ते हैं। बट अवॉइड बेड। बहुत से बच्चे बेड पर सो के पढ़ने की आदत है उनकी, वो गलत है। अपनी टेबल, अब आप इस बार आप प्लान कर लीजिए, पापा को कह दीजिए घर में सबकी स्टडी टेबल होनी चाहिए। है आप लोगों के घर पे स्टडी टेबल, चेयर आप पढ़ते हैं, बस तो प्रॉपर होना चाहिए वो। और उसी के आसपास आपका बैग, उसी के आसपास आपकी बुक्स, सारी बुक्स तो लानी नहीं पड़ती है स्कूल के अंदर, तो जो भी स्टडी मटेरियल है उसमें बुक्स होती है ना 1 2 3 4, तो एक लाइए, बाकी को वहाँ रखिए, जो चल रहा है चैप्टर उसको लेके आइए। क्लियर। तो आपका घर पर स्टडी टेबल प्रॉपर होना चाहिए। तो आज बहुत सारा काम है आपके पास में। अब कल जब आप आएंगे तो अब अपने बैग में सब चीज़ें प्लान है, मेरे रजिस्टर, मेरी बुक्स जो ले जानी है, मेरा आई कार्ड। और आई कार्ड तो इनफैक्ट जब आप घर से निकले तभी लगा के निकलें,
तो बहुत से बच्चों के पास किसी का आई कार्ड अगर मिस हो गया है तो बता दें यहाँ पर, क्योंकि नए आई कार्ड 1 अप्रैल से अप्लाई होंगे, अभी आपको पुराने आई कार्ड में ही आपको आना है। क्लियर? तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में बताई है, लेकिन अब मैं लास्ट फेज़ में आ रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो इम्पॉर्टेंट है हैबिट एंड हैबिटेड। आपके आप देख लीजिए, कुछ बच्चे लेट नाइट पढ़ते हैं, कुछ बच्चे अर्ली इन द मॉर्निंग पढ़ते हैं, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो अगर आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हैं तो आज पढ़ाई कम है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप उठना चालू कर दीजिए ना। हॉलीडेज ओवर, फिर वापस कुछ समर में हॉलीडेज होंगे, तब आप एंजॉय करना। क्लियर? नाउ आज आपकी लाइफ से अब नेक्स्ट 2 मंथ्स हॉलीडेज ओवर है, ठीक है? तो आप लेट नाइट सोते हैं तो तय करिए, कुछ भी करिए, लेकिन अगर 11 ओ क्लॉक अगर आप सोते हैं पढ़ाई करके, तो 11 ओ क्लॉक ही अपनी बॉडी क्लॉक को सेट करिए। एक क्लॉक क्या होती है, वॉल पे लगी हुई होती है, दूसरी क्लॉक क्या होती है, आपकी बॉडी की क्लॉक होती है, तो उसको सेट करिए। मेरा इस समय लंच, मेरा इस समय डिनर, मेरा इस समय स्टडी टाइम है, इस समय मेरा आई वेकअप, ये मेरा वेकअप टाइम है, ये आई गो टू बेड, ये मेरा वो टाइम है। क्लियर? ये सारे टाइम को आप आज सेट कर लीजिए और इसके ऊपर आप फॉलो करिए। मुझे स्कूल 8 AM पहुंचना ही है तो मुझे पहुंचना है। आपने ये चीज़ें जितनी जल्दी स्टार्ट कर ली, उतना आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी और आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर? समझे? तो मैंने नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा था आपको, इंपॉर्टेंट, सेट योर बॉडी क्लॉक। सेट योर बॉडी क्लॉक। उस क्लॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके बॉडी क्लॉक की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? अब इंपॉर्टेंट है लंच टाइम, बिकॉज योर बॉडी रिक्वायर्ड ग्लूकोज, एनर्जी। यू नो आइंस्टीन ने फॉर्मूला दिया था, E = mc²। तो अगर मान लीजिए आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी, तो आप अपनी स्टडी कैसे करेंगे? ब्लड के साथ में यहाँ पर एनर्जी जो ब्रेन में आपके पहुँचनी चाहिए, वो कैसे पहुँचेगी? तो आपका लंच बॉक्स हेवी होना चाहिए। एवॉइड फास्ट फूड, हेल्दी फूड। उसमें हमारे घर का फूड जो होता है वो बहुत हेल्दी होता है। वाइट ब्रेड को अवॉइड करिए, इट क्रिएट्स प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम करता है। बहुत से लोग ब्रेड खाने की, जब ब्रेड पे जैम लगा दिया या ब्रेड के ऊपर बटर लगा दिया और डाल के ले आए। नो, आप चपाती सबसे बढ़िया, नहीं तो पराठा, उसके साथ में कोई भी जो वेजिटेबल आपको पसंद है वो लाइए। लेकिन हेवी लंच का मतलब ये है कि अपने साथ चपाती एंड वेजिटेबल और ऐसी चीज़ें लेके आइए। राइट? यस। नहीं ऐसे, प्लीज़ 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 लुक एट, हेवी लंच का मतलब मैंने ये नहीं कहा कि 10 चपाती लेके आए। मैंने कहा है हेवी लंच का मतलब है 2 से 3 चपाती एक बच्चे को चाहिए। आप जैसे ग्रोइंग चाइल्ड को 2 से 3 चपाती चाहिए, क्योंकि पूरा दिन है आपके पास में, 9 to 10 आवर्स आप यहाँ पर है। इनफैक्ट आपको ब्रंच टाइम में भी कुछ है तो एक बिस्किट का पैकेट और रख सकते हैं आप, छोटा सा। कई बच्चों को भूख लग जाती है, बच्चों को भूख नहीं लगेगी तो किसको लगेगी? और जब पढ़ाई करते हैं, काम करते हैं, तो भूख और लगती है, नहीं लगती है तो गलत बात है। कॉन्टेक्ट टू योर डॉक्टर। अगर इससे कम भूख लगती है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। क्लियर? क्योंकि आपकी बॉडी ग्रोइंग है, आप दौड़ते हैं, बोलते हैं, पढ़ाई करते हैं, 2 चपाती तो चाहिए आपकी बॉडी को। और मॉर्निंग में आप जल्दी निकल के आते हैं तो ठीक है, हेवी, अगर वहाँ हेवी ब्रेकफास्ट लेके आते हैं तो अच्छी बात है। अदरवाइज आपको मिल्क या टी, जो भी कुछ आप लेते हैं, मिल्क तो मॉर्निंग में लेके ही आना है आपको, उसके साथ कुछ आप लेके आए तो और बढ़िया बात है, तो और अच्छा हो जाएगा। बट आपका लंच बॉक्स क्या होना चाहिए? इनफैक्ट कुछ बच्चे उस 11:30 लंच बॉक्स को काम में नहीं ले सकते हैं, तो थोड़ा बहुत बच भी जाता है तो वापस 2:15 पे है ना, 5 मिनट उसको काम में ले सकते हैं। तो यू फील एनर्जेटिक। अदरवाइज आप एनर्जेटिक बॉडी कैसे रहेगी? बिकॉज आपके बॉडी को तो ग्लूकोज चाहिए, आपके बॉडी को तो एनर्जी चाहिए, आप फाइट कैसे करेंगे? क्लियर? तो ये बहुत सिंपल सी बात है जो आपके पास होनी चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। शाहरुख खान का नाम सुना है आपने? वो जब मूवी कर रहे थे, वो जब फिल्म करते तो मैंने उनको एक शो में देखा,
तो उन्होंने बताया कि मैं मेरे पूरे दिन की शूटिंग होती थी तो मैं एटलीस्ट 12 to 13 टाइम्स में छोटे 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 टाइम में हर 1 आवर के बाद में मैं कुछ खाता था, फिर 2 आवर के बाद में कुछ खाता, फिर 1 आवर के बाद में कुछ खाता था। अभी अभी रणवीर कपूर, उनकी एक फिल्म आई, अभी आई, तो कपिल के शो में आए थे वो, तो उन्होंने भी बताया कि हम जब ये शो कर रहे थे, हम वो इंडियन आइडियल में आए थे, सिंगिंग का जो शो होता है उसमें, तो उन्होंने बताया उस शो में मैं देख रहा था कि हम जो पूरे दिन की शूटिंग चलती थी तो हम एक एक घंटे के अंदर कुछ न कुछ, कभी कॉफ़ी पी ली हमने, कभी कोल्ड ड्रिंक पी लिया, कभी कॉफ़ी पी ली, कभी हमने ब्रेड एंड जैम ले लिया, कभी हमने, पर पूरे दिन भर तो इससे क्या निकल के आया, आवर बॉडी रिक्वायर नीड्स एनर्जी। अभी कल कपिल का शो आ रहा था और मैं देख रहा था, तो कपिल की कोई फिल्म आने वाली है अभी 18 को या रिलीज़ होने वाली है, तो उनकी जो डायरेक्टर थी नंदिता दास करके थी, तो वो भी उस शो के अंदर ऐसे बोल रहे थे कि हम लोग फॉरेन में कोई शूटिंग की, कभी यहाँ शूटिंग की, तो हम थोड़ा थोड़ा थोड़ा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप एटलीस्ट दिन में 3 से 4 बार आप जैसे बच्चों को मील, कुछ ना कुछ तो आपको ब्रंच या लंच फिर डिनर, ऐसे 3 तो हम लेते ही हैं, 3 4 ब्रेकफास्ट हम लेते ही हैं। तो मैंने कहा ये हेवी आपका लंच बॉक्स हेल्दी, हेवी के साथ मैं बोल रहा हूँ क्या, हेल्दी, हेवी के साथ क्या बोला मैंने, हेल्दी। हेल्दी की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मम्मी के हाथ का जो बना हुआ होता है सुबह मॉर्निंग में, वो हेल्दी ही होता है फूड, क्योंकि उसी फूड के साथ में आप यहाँ तक आप आ गए हैं। तो माँ के हाथों का जो खाना होता है मॉर्निंग के अंदर, जो आपका जंक फूड नहीं है, वो पिज़्ज़ा नहीं है, बर्गर नहीं है, ठीक है, आप एक एप्पल डाल के ला सकते हो, मैगी नहीं है, समटाइम्स मैगी, तो मैगी भी नूडल्स कौन से खाओ, वीट वाली, ओट्स वाली, लेकिन ये जो मैदे वाली आप लोग लाइक करते हैं वो आपके पेट में जाके गैस्ट्रिक, अच्छा टेस्ट में तो अच्छा लगता है बट इट क्रिएट्स व्हाट, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, ठीक है। तो वो क्या करता है, जब गैस बनती है तो आपके फिर हेडेक होता है, आइज़ के नीचे ब्लैक हो जाता है, आपको नींद आती है क्लास में, आपको नहीं मालूम ऐसा क्यों होता है, लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप हेल्दी फूड को एंजॉय नहीं कर रहे हैं। तो मैगी भी लाते तो जिद करते नहीं, मैगी वो आप मैदे वाली मत लाइए, वाइट मैगी, नूडल्स भी, मैगी लीजिए कौन सा, व्हीट पाउडर की भी आती है ना, राइस की भी आजकल आती है, ओट्स भी आते हैं, तो ये चीज़ लीजिए, ये हेल्दी है। और नहीं तो सबसे अच्छी अपनी चपाती है, हिंदुस्तान में सबसे अच्छी कौन है, चपाती है। ईस्ट एंड वेस्ट चपाती इज बेस्ट, ईस्ट एंड वेस्ट वेजिटेबल इज बेस्ट, ईस्ट एंड वेस्ट सलाद इज बेस्ट। तो इतने सलाद के आते हैं यार, रखिए, तो आपको यू फील आपको मालूम चलेगा कि मेरा सिर में अब दर्द नहीं हो रहा है, मेरी आईज एकदम ऐसे जल नहीं रही है, मैं डल नहीं हो रहा हूँ, ठीक है। इन सब बातों पर और फोकस करना है आपको, और एटलीस्ट आप 2 से 3 बार 4 बार एटलीस्ट 2 लीटर पानी तो आपको पीना ही है। जब आप स्कूल में आते हैं तो 2 लीटर का मतलब कितना हो गया, एटलीस्ट 4 to 5 ग्लास, क्योंकि 250 ml का एक होता है आपका ये जो ग्लास होता है वो, ठीक है। तो आप क्या करिए, 6 ग्लास वाटर तो आपकी बोतल है ना, एटलीस्ट 3 बोतल तो पानी पीना ही है आपको। आप बच्चे कम पानी पीते हैं, थोड़ा थोड़ा पीजिए ना, आपको टीचर रोकते तो नहीं है, आप पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा पी लीजिए। अब तो समर भी आ गया है, तो समर में तो वैसे ही वाटर का इंटेक ज़्यादा होना ही चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट। तो देखिए, हेल्दी फूड, अच्छा सा आप वाटर पी रहे हैं, वो लिक्विड आपके पेट में जा रहा है, ठीक है। आपका सारा चीज़ें प्लान्ड है, आपके मन में है कि मुझे आगे बढ़ना है, ठीक है। जो ये साल है अभी से मेरा स्टार्ट हो गया, आई वॉन्ट टू करेक्ट दिस ईयर विद गुड मार्क्स, विद गुड परसेंटेज, मोर देन 95%, ठीक है। एंड अच्छी लर्निंग करिए। एंड लास्ट, बहुत सारी चीज़ें मैं लास्ट कही, पर ये सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट, अच्छे विचार रखिए। एक दूसरे से जब बात करते हैं तो रेस्पेक्ट के साथ में करिए। आप जो किसी से बात कर रहे हैं, आपके थॉट्स भी बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके मन के अंदर अच्छे विचार नहीं होंगे तो आपको लगता है मैं पढ़ाई में क्यों डाउन जा रहा हूँ,
आपको कभी कभी लगा हो ना आप पढ़ाई में डाउन चले जाते हैं, तो देखिए उस समय अपने को देखिए, आपको लगा आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, जैसे ही आप कॉन्सेंट्रेट होते हैं वैसे ही आपका रिजल्ट अच्छे आने लगता है, जैसे आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं आपका रिजल्ट क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। बात तो इतनी सी है। जब आपको ये सब कुछ समझ में आ गया तो वाई डिस्ट्रैक्शन वेरी फर्स्ट डे से ही क्यों हो, कॉन्सेंट्रेशन ही हो। तो ऐसी सब बातें जो हमारी स्टडी को डैमेज करती है, उन सब बातों से हम क्या रहें, थोड़े से दूर रहें। बहुत प्यार से रहिए, एक दूसरे से लड़ाई मत करिए, एक दूसरे से अच्छा जब बोलेंगे आती के गुड मॉर्निंग करिए, अच्छी सी प्रेयर होती है, आप ओथ लेते हैं, अच्छी सी, आप कितना अच्छा सा एक सिस्टम है सारा, तो आप उन सबको फॉलो करिए। आई होप यू एंजॉय दिस ओरिएंटेशन प्रोग्राम। और आज इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम को आपको जो मैंने चीज़ें कही है आप फॉलो करेंगे, और आपको अगर कुछ चीज़ भूल गए हो तो यूट्यूब पे आप इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम को अभी जाके भी तुरंत देख सकते हैं। ये सब यूट्यूब पे आप इसको देख सकते हैं अपने MK जैन क्लासेस के यूट्यूब पे, जो मैंने आज जो आपसे बातचीत कही है, ताकि अगर कोई चीज़ आप अभी सुनते समय मिस भी आपने कर दी है या भूल गए हैं तो शायद आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अपने फ्रेंड्स को भी आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्योंकि कहीं भी फ्रेंड्स पढ़ रहे हैं आपके, क्योंकि ये सब बातें कॉमन होती है सबके लिए, ठीक है। तो आप सब अच्छी तरह से आप ग्रो करें। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम। और ये जो फर्स्ट डे था, आई थिंक आपने अपनी स्टडी को एंजॉय किया होगा, यस और नो? तो हर दिन आप अपनी स्टडी को एंजॉय करें, और आज तो आपको जो मैंने बताया सब जाके पहले आपको डिसिप्लिन वे में बहुत अच्छी चीज़ों को जो मैंने बताया सब चीज़ों को आज कर लेनी है। ओके, ऑल द बेस्ट, गुड लक।